हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। मैं हूँ हर्षिता। आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, मतलब आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बहुत दिन से मेरे मन में चल रहा था बताने के लिए, लेकिन मैं सोच रही थी आजकल पता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई सच में होना चाहिए कि जिसको मतलब हम बिना सोचे समझे कुछ भी बता सकते हैं। उसके लिए मतलब हमें सोचना ना पड़े कि नहीं इनको ये बोले कि ना बोले। तो मतलब ऐसे बहुत सी चीज़ें मन में चलती रहती कि लेकिन फाइनली आज मैंने डिसाइड किया कि मैं आज आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ। पता है, मुझे एक स्कूल टाइम से एक ट्रॉमा टाइप का था, मतलब ट्रॉमा बोल सकते हैं आप, या मतलब उसे आप मतलब अपने हिसाब से कुछ भी समझ सकते हैं। जैसे मैं आपको भी बताऊंगी कि मतलब किस चीज़ से मुझे ऐसा लगता था। मैं फिफ्थ नहीं फिफ्थ या सिक्स क्लास में, हाँ सिक्स क्लास से मुझे ऐसा फील होने लगा अजीब सा। वैसे स्कूल जाने में मुझे बहुत इंटरेस्ट था, मतलब जैसे बच्चे होते हैं कि मॉर्निंग टाइम में जब जाने का टाइम होता है तो वो उठते नहीं, उन्हें उठाया जाता है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं था हमारे साथ में। मैं प्रॉपर उठती थी, अपने आप से उठ जाती थी, और मतलब जो भी अपने काम होते पर्सनली वो कर भी लेती थी, तैयार भी रहती थी स्कूल टाइम के लिए कि जाना है, स्कूल जाना है, सब कुछ हो जाता था। लेकिन ऐसा धीरे धीरे करके शायद ये पहले से ही थोड़ा थोड़ा हो रहा था, पता नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा जब समझ में आने लगता है मतलब कि किसी भी पर्सन को, तो ऐसा मतलब जब हमें समझ में आने लगा तब की मैं आपको बात बता रही हूँ। मुझे समझ में आने लगा जब मैं सिक्स क्लास में थी। सिक्स क्लास से बढ़ते बढ़ते ये हाई स्कूल तक वो इतना ज़्यादा हो गया कि मतलब पता है वो ओवर हो गया। और फिर उसके बाद हाई स्कूल में ही, हाँ हाई स्कूल टाइम में ही मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, वो आपके साथ फिर कभी शेयर करूँगी अगर वो आप जानना चाहते हो। तो उसके कारण मैं और ज़्यादा मतलब ऐसा हो गया था, जैसे पता है एक क्या बोलते हैं डिसलेक्सिया टाइप का, नहीं एक होता है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो मतलब ऐसा हो गया था कि यार मतलब पढ़ाई छोड़ दें क्या, मतलब ये चीज़ें माइंड में आने लगी कि पढ़ाई छोड़ देते हैं तो इन सब चीज़ों से बच जाएंगे, ऐसा नहीं करते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें आने लगी दिमाग में। तो और पता है यहाँ तक कि छोटे छोटे रीज़न मतलब मिल कर के वो इतना बड़ा मतलब हो गए थे मेरे अंदर ही, क्योंकि वो मैंने किसी से शेयर नहीं किया। क्या बताऊँ मैं, मतलब कि अब थोड़ी थोड़ी बातें हैं, अभी फ़िलहाल इस पर ही बात करते, फिर कभी आपको मैं थोड़ा खुल कर अपने बारे में बताती रहूँगी। अगर आप जानना चाहोगे तो ज़बरदस्ती आपको मतलब उस पर थोपूँगी नहीं। तो पता है आज में मतलब यहाँ तक ऐसा भी हो गया था कि एक टाइम ये आया कि मैं मतलब इतना रोई। पता है मैं इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों हूँ। तो कभी कभी ऐसा हो जाता था कि इंट्रोवर्ट इतना ज़्यादा हो जाती थी कि मतलब फेस भी मेरा ऐसा है कि लगता है कि नहीं नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है। या तो मतलब स्कूल टाइम में ऐसा था कि मतलब काफ़ी लोगों को लगता था कि ये बड़ी लड़ाकू टाइप की हैं, इनसे मत बोलो, या तो ये कुछ जवाब दे देंगी या कुछ बोल देंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। या कुछ लोग मतलब मेरा फेस से ही जज कर लेते थे कि रहने दो, मतलब ऐसे मतलब इनको मत छेड़ो, दूर से ही मतलब इनसे रहो तो ज़्यादा ठीक है। तो पता है ये सब छोटी छोटी चीज़ें मेरे अंदर हमेशा से थी कि कभी मतलब कुछ चीज़ें इतना नोटिस कर ले जाते थे कि मतलब कुछ ही नहीं, तो कभी कभी छोटी छोटी क्या बड़ी बड़ी बातें तक हम अवॉइड कर देते थे कि हटाओ क्या करना है। हाई स्कूल टाइम में जब वो सब्जेक्ट नहीं चूज़ करने होते कि आपको मैथ एंड होम साइंस में से क्या आपको लेना है, चूज़ करना है, तो पता है मतलब इतना ज़्यादा हम वो हो गए थे स्कूल के नाम से, इतना मतलब डरने लगे थे, अजीब सी फीलिंग आने लगी थी। तो हमने क्या किया, रो रो करके डिसीज़न लिया कि हमें होम साइंस लेना है, हम होम साइंस लेंगे। जबकि पता है मतलब मैं ये नहीं कहूँगी मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, बिल्कुल आइंस्टीन और न्यूटन ऐसा कुछ भी मेरा नहीं था, मैं नॉर्मल थी। हाँ मतलब इंटेलिजेंट भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा गिरी हुई भी नहीं थी। तो लेकिन ये भी नहीं था कि यार मैं होम साइंस ले लूँ, कभी ऐसा सोचा भी नहीं था।
लेकिन वो छोटे छोटे डर मिल कर के मेरे अंदर मतलब ऐसा उन्होंने बना दिया था कि मुझे लगने लगा कि यार होम साइंस ले लेते हैं तो छुटकारा मिल जाएगा कुछ चीज़ों से, मतलब कि कुछ चीज़ें जो हैं उनसे तो फाइनली मुझे छुटकारा मिल ही जाएगा। तो मैंने होम साइंस चूज़ कर ली। अच्छा, चूज़ तो कर ली, लेकिन मन में कहीं ना कहीं वो चीज़ खटक रही थी। फिर भी मतलब घर पे आ रहे हैं तो मतलब बात नहीं कर रहे हैं, अंदर ही अंदर सोच रहे, और वो सोचना मेरा इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, बहुत मतलब इतना बढ़ गया था, इतना बढ़ गया था कि वो थोड़ी थोड़ी बातें बढ़ती ही जा रही थी, बढ़ती जाती। रात में नींद नहीं आ रही है, सोच रहा, मतलब माइंड जो है ना वो रुक ही नहीं रहा था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो चलता ही रहता था। वो मतलब 2 सेकंड अगर हम बैठ जाते हैं, कहीं लेट जाते हैं, रिलैक्स मोड पे हैं कि नहीं थोड़ा रिलैक्स कर ले, नहीं हो रहा था। वो चीज़ें बढ़ रही थी, हमें खुद भी नहीं कई बार समझ में आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो एक टीचर थे हमारे सर, मतलब वो घर को भी हमारे मतलब काफ़ी थोड़ा बहुत जानते थे। तो उन्होंने मतलब ये चीज़ समझी कि ऐसा तो मतलब नहीं हो सकता कि हर्षिता होम साइंस चूज़ कर ले, कुछ तो रीज़न होगा। अच्छा, ये चीज़ मेरे घर में नहीं किसी ने सोची, पता है, थोड़ा सा मतलब हमको ये चीज़ लगी कि घर में ये चीज़ किसी ने नहीं सोची कि होम साइंस क्यों ले ली हर्षिता ने। हाँ, तो लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि ऐसा रीज़न है, कोई ना कोई तो रीज़न है, छोटा नहीं लेकिन बड़ा है, क्योंकि होम साइंस नहीं ले सकती हर्षिता। तो उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया मतलब क्लासरूम में, उन्होंने समझाया, मुझसे पूछा भी कई बार, लेकिन मेरे पास शायद कोई बताने के लिए रीज़न ही नहीं था, या मुझे मिल ही नहीं रहा था, या कोई कहते ना कि वर्ड्स नहीं होते हैं, आपके पास अंदर तो खूब होता है भरा, लेकिन आपको वर्ड्स नहीं मिलते हैं। तो मेरे पास शब्द नहीं थे बताने के लिए कि मैं उनको क्या रीज़न बताऊं। तो फाइनली उन्होंने मुझे समझाया। तो बस फिर जब वो काफ़ी टाइम पूछते रहे कि क्या है, ऐसा तुम क्यों कर रही हो हर्षिता, कुछ तो रीज़न होगा, बताओ, हम लोग तुमको अच्छे से जानते हैं, ये तो बताओ, हम आपकी मतलब मम्मी से बात करें कि अगर मतलब कुछ सोच रही हो या फैमिली इशू है, कुछ भी है, तो हम बात करते हैं घर पे, क्योंकि हमें बिलीव है कि तुमने जो है ये जो डिसीज़न लिया है, ये कोई ना कोई मतलब रीज़न है, विदाउट रीज़न तुम ऐसा कर ही नहीं सकती। हमने उनसे कुछ भी नहीं बोला, हमने कहा नहीं सर, हमने अपने मन से लिया हुआ है, मतलब बस मैं इतना बोल करके निकला। तो फाइनली मतलब लास्ट में उन्होंने बस मुझसे इतना ही कहा कि देखो हर्षिता, होम साइंस नहीं लोगी और ना तुम हमें होम साइंस की क्लास में दिखना, मैथ लोगी तुम, बस उन्होंने इतना बोला। तो मैं सुन कर के बस चलिए क्लास में बैठ गया। फिर मतलब 1-2 दिन बीत गए, मतलब स्टार्टिंग चल रहा था कि अभी बच्चे मतलब सिलेक्ट किए जा रहे थे, जो चूज़ मतलब कर रहे थे सब्जेक्ट कि मुझे होम साइंस लेनी है, मुझे मैथ लेनी है, ऐसा मतलब चल रहा था। तो फिर मैंने क्या किया कि मतलब सर की बातों को सुन करके थोड़ा सा मेरे माइंड में आया कि सही बात है, मैं दूसरों की वजह से या कुछ रीज़न की वजह से अपना रिज़ल्ट पूरा बदल लूँगी। मतलब ऐसा होता है ना कि हाई स्कूल से ही आपकी मतलब एक सीढ़ी मतलब चालू होती है, आप पहले स्टेप में पाँव रखते हो, मतलब अपना कदम बढ़ाते हो। तो हमने कहा कि हम किसी रीज़न की वजह से या किसी और की वजह से ऐसा कैसे कर सकते हैं। फिर एक बात ये माइंड में मेरे आई, फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है, अब हम जो है होम साइंस नहीं मैथ ही रहेगा। तो मैंने क्या किया, जा कर के चेंज कराया, हमने कहा नहीं होम साइंस मेरा मिस्टेक हो गई थी, गलती हो गई थी, तो आप मैथ ही कर दो। अच्छा, मैथ मैंने ले ली, लेकिन फिर भी वो मतलब सर के समझाने से कुछ चीज़ें तो आई कि हाँ ठीक है, लेकिन उतना ज़्यादा वो बाहर नहीं निकल पाई कि मतलब वहाँ खुल करके जो मैंने डिसीज़न लिया था कि नहीं मैं मैथ ले रही हूँ, तो मैथ पे, लेकिन मैथ लेने के बावजूद भी मतलब कुछ चीज़ें ऐसी बढ़ती गई अंदर ही अंदर, वो एकदम भर गई थी कि मैथ में भी इतना ज़्यादा नहीं हो रहा था। और पता है आपको मैं एक और बताती हूँ अपना, ये मतलब मैंने आज तक किसी को बताया नहीं है। मतलब ऐसा हो गया था कि एक टाइम पे मुझे ना एकदम इजी जो सम्स थे, तो मैं क्या करती थी कि मुझे मतलब मैं देख तो रही हूँ लेकिन माइंड मेरा चल रहा है, और पता नहीं वो क्या सोच रहा है, वो खुद नहीं कुछ समझ में आ रहा है, माइंड वो चल रहा है, वो अलग ही जगह चल रहा है। तो फिर मैंने क्या किया, जब धीरे धीरे एग्ज़ाम टेस्ट वगैरह होते थे,
तो ऐसे बढ़ता गया, मैं पढ़ रही हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है और मैथ में मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं। बहुत कोशिश कर रहे हैं कि फ़ेल नहीं होना है, फ़ेल तो नहीं होना है, तो पासिंग मार्क्स आ रहे हैं। अच्छा नहीं लग रहा है कि बाकी सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैथ में ही क्यों पासिंग मार्क्स आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरी फ्रेंड थी, उसने शायद हमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करी, वो हमारे साथ में बैठती थी, तो उसने मुझे मतलब थोड़ा समझा, उसने मुझसे बात की, तो हमने उसको बताया कि यार ऐसा ऐसा है, पता नहीं क्यों मतलब समझ में हमें खुद भी नहीं समझ में आ रहा है, हम किसी और को मतलब कैसे समझाएं जब हमें खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। तो उसने मुझे कहा कि देखो परेशान नहीं हो, चीज़ें सॉल्व करने से ही सॉल्व होंगी। शायद उसने सच में सही कहा था, शायद का यार सही कहा था, मतलब अब सॉल्व नहीं करेंगे, हम उस चीज़ को सोचते रहेंगे, अपने अंदर भरे रहेंगे तो कैसे हो जाएगा। तो उसने मुझे एक पहले सिंपल सा एक मतलब ट्रिक बताई, कहने लगी तुम ऐसा करो, इसको अभी मतलब माइंड में एकदम बोझ नहीं बनाओ, तुम ऐसा करो कि सम्स को ना देख करके जो फार्मूलाज हम, जबकि मतलब फार्मूलाज हमको बिल्कुल सही से याद रहते थे, सब सही रहता था, बिल्कुल सही रहता था, कहीं पे कुछ गलती नहीं थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि उसने बोला कि तुम ऐसा किया करो कि सम्स जो होते हैं जो तुम्हें ज़्यादा टफ लगा करे उनको लर्न कर लिया करो। तो हमें भी आया कि यार सही बात है, अब पासिंग मार्क्स से तो ऊपर बढ़ना ही चाहिए, और हम इतना कोशिश कर रहे हैं, अच्छा बहुत अच्छे से। अब आप मानेंगे नहीं, मैं अदर सब्जेक्ट को इतना ज़्यादा वैल्यू देना ही मैंने कम कर दिया, क्योंकि उसमें ऑलरेडी नंबर मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। तो मैंने क्या सोचा यार मैथ में ही इतना बेकार हो जाता है, अभी सब पासिंग मार्क्स अच्छा नहीं लग रहा है, आप क्या करें। तो हम सुबह जो है मॉर्निंग में 4 बजे उठ रहे हैं, कभी कभी तो 3:30 बजे उठ रहे हैं केवल मैथ लगाने के लिए, और केवल मैथ ही लगा रहे हैं। मैथ के मतलब कि उसके चक्कर में, मैथ के चक्कर में मेरे ऑल सब्जेक्ट में थोड़ा फ़र्क मुझे दिखने लगा। फिर एक दिन क्या हुआ कि मुझे समझ में आया कि यार ये गलत है। क्यों? क्योंकि मैथ के चक्कर में मैं ऑल सब्जेक्ट को जो है टाइम देना ही बिल्कुल ही बंद कर दिया, मतलब थोड़ा भी टाइम नहीं दे रहे हैं। तो फिर मैंने क्या किया कि मतलब ये बहुत गलत किया, मुझे लगता है, मुझे ये बहुत मतलब बाद रियलाइज़ हुआ कि उस टाइम ही मतलब लग रहा था कि ये चीज़ ठीक नहीं है, लेकिन पता है उस टाइम बहुत सारी चीज़ें मन में चल रही थी, उससे मतलब इतने सारे चीज़ें हो चुकी थी हमारे साथ में कि मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। तो मैंने क्या किया कि बाकी सब्जेक्ट को भी टाइम देना शुरू कर दिया, मतलब वापस से। लेकिन फिर मैंने मैथ में क्या किया कि एक मतलब बहुत गंदी चीज़ करनी चालू कर दी कि मैंने सम्स जो है ना याद करने चालू कर दिए, लर्न करने चालू कर दिए। कि एक सॉल्व पेपर आता था, आता ही होगा, अब भी आता होगा। तो जब बोर्ड एग्ज़ाम हो तो मुझे ऑर्डर लगने लगा कि यार बोर्ड है इसमें तो फेल नहीं होना है। तो फिर सॉल्व पेपर आता था बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम में, मैं वो ले आई। तो उसमें जितने भी एग्ज़ाम पेपर दिए होते थे, उसमें जितने भी सम्स थे, मैंने कम से कम एक सम्स 15-15 बार लगाया होगा, एक सम्स। आप समझ सकते हो वो सॉल्व पेपर इतनी होती है और उसमें इतने सारे एग्ज़ाम पेपर होते हैं, वो मैंने एक सम्स 15 से ज़्यादा ही बार हो गया होगा, एक सम्स मैंने 15-15 बार लगाया है, फिर उसको याद किया है कि भूलना नहीं है। फिर भी मतलब ठीक है, अब क्या ही बताऊँ, मतलब इतना ख़राब लगता है कभी कभी कि आज मैं इतना बोल भी रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर शायद इतना ज़्यादा कभी आया नहीं कि मैं किसी से बताऊँ, किसी से कह सकूँ ना, मतलब किसी और को आया कि पूछें क्या बात है, क्या हुआ, क्या रीज़न है, किसी और को भी नहीं लगा, और मेरे अंदर भी ऐसी कोई हिम्मत ही नहीं आई कि हम बताने की कोशिश किसी को कर सकें। उसने बहुत गंदा मतलब इफ़ेक्ट डाला रिज़ल्ट में, हमारे मैथ में इतने बेकार मतलब मार्क्स आए हमारे कि पूछे नहीं, बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं। बस आपसे आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। मतलब मैथ को लेके एक मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डर बैठ गया था, मतलब यही मुझे बताना था आप लोगों को, और वो आज भी शायद मतलब निकालने के बावजूद भी थोड़ा बच्चा है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा है भी। बस, और
आप लोगों से इतना कहना था, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिएगा। मैं आप लोगों के साथ अपनी ऐसी बहुत सी मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा अब लगने लगा है कि शायद मेरा जो फ्रेंड है जो मुझे समझता हुआ ये कैमरा ही है, तो मैं इससे जो भी चाहूँ वो शेयर कर सकती हूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, मुझे समझेंगे नहीं कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, तो मैं फिर टूट जाऊँगी, मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊँगी। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। और मैं मोस्टली आप लोगों से एक चीज़ और कहती रहती हूँ कि जैसे मैं मेडिसिन खाती हूँ तो कभी शायद पता नहीं आप लोगों ने ये सोचा है कि नहीं सोचा कि किस चीज़ की ऐसी मेडिसिन है जो आप डेली वो हमेशा बताते हो कि आप मेडिसिन खाते हो, तो वो मेडिसिन वो किस चीज़ की है और ऐसा क्या हुआ मैं वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हरे कृष्णा, नमस्ते।